हेलो नमस्कार साथियों, कैसी चल रही है आप लोग तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही हो। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट पे हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है अगर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए साथियों, हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुरूप का पहले अर्थ क्या होता है दोस्तों। अनुरूप का अर्थ होता है अनुरूप के अनुसार, यानी रूप के अनुसार। तो अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरूप हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर भी सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा अनिवार्य का विपरीत रूप क्या है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, ऐच्छिक होता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस के 2016 के एग्जाम में सब पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब सी हो जाएगा, अनुकूल होगा। प्रतिकूल का क्या होता है, अनुकूल होता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है चिरंतर का सही विलोम शब्द क्या है। तो चिरंतर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। दोस्तों, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्थावर का विलोम शब्द आपका क्या होता है, जंगम होता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप जंगल न टिक लगा दें, क्योंकि उस स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। और जंगल आपको जरूर ही ऑप्शन में मिलेगा कंफ्यूजन के लिए। तो बिल्कुल आपको ध्यान से इसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना है। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। ग्रस्त मतलब होता है दोस्तों कि क्या कर ग्रहण करना, जो कि विपरीत हो जाए क्या, मुक्त करना। मुक्त करना मतलब आजाद कर देना। बिल्कुल आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए साथियों, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है। मूक मतलब जो कि बहुत कम, यानी कुछ ना बोल पाता। वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलता है। उसी के एक शब्द में भी आपसे पूछता है कि वाचाल का अर्थ क्या होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। और मूक मतलब जो कुछ बोल नहीं पाता उसे मूक बोलते हैं। दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, आपका रोपण हो जाएगा, या फिर निमीलन भी हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द निमीलन भी होता है और रोपण भी होता है। तो उन्मूलन का मतलब अर्थ क्या होता है, उखाड़ना। तो रोपण का अर्थ क्या होता है, उसको रोपण करना। तो बिल्कुल आपका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत गलत विलोम शब्द युक्त कौन सा, इनमें से कौन सा गलत का विलोम शब्द युग्म है। दोस्तों, प्रवेश का नवेश बिल्कुल पहले ही आपको गलत लिख गया। तो कि अगला हमारा ऑप्शन है मुख का वाचाल। बिल्कुल सही जवाब है, इस क्वेश्चन को हम लोग किया। दोस्तों, अगला हमारा है पुरस्कार का तिरस्कार। बिल्कुल ये भी सही इसका है। भूत का भविष्य बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रवेश का निषेध होता है, न कि नवेश होता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका गलत जवाब है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा। तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित होता है। तो बिल्कुल आपका राइट जवाब सी हो जाएगा इसमें। चलिए साथियों, आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से सब शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा। तो शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा, तो आर्द्र होता है। तो शुष्क का विलोम शब्द बिल्कुल सही जवाब आपका आर्द्र हो जाएगा। दोस्तों, अगला हमारा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का क्या होगा। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है। तो स्थूल का होता है शाश्वत होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें डी सही जवाब हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि पृथक का सही विलोम शब्द क्या है। तो पृथक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एकत्र। दोस्तों, पृथक मतलब क्या करना होता है, अलग करना होता है। तो एकत्र मतलब इकट्ठा करना। तो बिल्कुल इसलिए हमारा राइट जवाब ये हो जाएगा। पृथक का विलोम शब्द एकत्र करना। अगला साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध व शुद्ध युग्म कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध युग्म कौन सा है। तो बिल्कुल बिल्कुल शब्द आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्पज्ञ क्या बहुयज्ञ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, बात करें समस्त का अभ्यस्त नहीं होगा, संयुक्त का अधिसंयुक्त भी नहीं होगा, अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं, अज्ञ का विज्ञ होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। फिर दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की विलोमार्थक दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म क्या है। तो अशुद्ध आपको छांटना है कि इसमें से अशुद्ध युग्म कौन सा है। दोस्तों, सचल का चल, दोस्तों यही हमारा अशुद्ध है कि सचल का अचल होता है। फिर दोस्तों, मौलिक का अनुदूति बिल्कुल सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष बिल्कुल ये भी सही है। बंधन का मोच बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सचल और चल बिल्कुल एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है ये। चलिए साथियों, आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। इसमें सही युग्म कौन सा है। तो आग्रह का विग्रह, फिर बिल्कुल जारस का सौरस, बिल्कुल दोस्तों ये सही युग में है। जारस का औरस, बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आग्रह का विग्रह नहीं होगा, आग्रह का अनाग्रह होता है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होगा। फिर दोस्तों वित्सर्जन का वित्सर्जन, ये भी दोस्तों ये वर्तनी से रिलेटेड इसमें दिया है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विलोम
शब्द का युग्म सही है। तो युग्म किसका सही है? अभिषित, इप्सित का अभिस्पित, जो इस्पित इप्सित का अनिस्पित होता है। तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर एक गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों अमित का समित, ये भी दोस्तों बिल्कुल आपका गलत होगा। हया का बेहया, दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? हया का बेहया सही जवाब है। दोस्तों अधिक का निरद, ये भी बिल्कुल हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर होता है। तो बिल्कुल आपको सही याद रखना है, इसको जंगल मत याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय होता है। तो सृष्टि का विलोम शब्द आपका प्रलय, बिल्कुल राइट आंसर 20 सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि साचर का विलोम शब्द क्या होगा? तो साचर का विलोम शब्द क्या होता है? अलगाव होता है। साचर मतलब इकट्ठा करना, अलगाव मतलब अलग करना। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करें दोस्तों विराट का विलोम शब्द क्या होता है? विराट का विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र होता है। विराट मतलब बहुत बड़ा या विशाल, क्षुद्र मतलब छोटा। तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? अस्पृश्य होगा। स्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य होता है। बिल्कुल आप दोस्तों आपको वर्तनी भी ध्यान देना है, यहाँ पे भी अस्पृश्य ही लिखा गया है, पर दोस्तों वर्तनी के साथ साथ आपको ध्यान देना है इसको। अग का विलोम शब्द क्या होना है? तो अग का विलोम शब्द अभी विज्ञ, हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। अग का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? तो बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग। क्या होता है? अंतरंग। तो राइट आंसर इसमें हमारा 20 सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? मुक्त। ग्रस्त मतलब ग्रहण करना और मुक्त मतलब खुला यानी आज़ाद करना। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी सही जवाब है। साथियों कल मिलेंगे हम लोग अब कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।